अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि हार्ट जो है हमारा वो पंपिंग कैसे करता है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे एक सर्किट मेंटेन होती है। तो देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे हार्ट का कि हार्ट का डायग्राम कैसे होता है। ये क्या है, ये हमारा हार्ट, ये नॉर्मली हम ड्रॉ कर लिए हैं एक डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं हार्ट। और यहाँ से ये क्या निकला हुआ है हमारा वेना कावा, ये क्या है वेना कावा। तो ये जो ऊपर का ये साइड है इसको क्या बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इस साइड लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और ये जो नीचे का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। और यहाँ से क्या होता है, इसमें हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये देखिए। और ये हमारा ये 4 चैम्बर हो गया। और ये जो है ये हमारा क्या है राइट एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं राइट एट्रियम। इसको अरिकल्स भी बोलते हैं, राइट अरिकल्स, राइट एरिकल्स, या इसको शॉर्ट में हम RA भी बोल सकते हैं। इसी ऐसे ही हमारा ये जो ये क्या है ये लेफ्ट साइड का है, इसीलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है लेफ्ट एट्रियम, या फिर हम इसको लेफ्ट आरिकल्स भी बोल सकते हैं, या फिर LA, या फिर इसको LA भी बोल सकते हैं। और इसके नीचे के ये जो पार्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो राइट साइड में प्रेजेंट है तो उसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसको शॉर्ट में LV भी बोलते हैं या फिर RV भी बोलते हैं। इसमें ये क्या होता है जो हमारा एट्रियम होता है, एट्रियम से जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है जो गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स है यहाँ पे क्या होता है ब्लड आता है, और ये हमारी पूरी बॉडी को बहुत ब्लड सप्लाई करता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सबसे ज़्यादा वर्क करता है, इसीलिए ये क्या होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है और आर्च ऑफ अरोटा है, ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड कैसे सप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये क्या होता है ये हमारा राइट एट्रियम में क्या होता है एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, फिर उसी के जस्ट बाद से यहाँ से हमारा आर्च ऑफ अरोटा निकलता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। और फिर यहाँ से हमारी ये क्या होती है पल्मोनरी वेन होती है, इसकी जस्ट सामने ये हमारा हार्ट होता है। और ये हार्ट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है मिड स्टर्नम के पास, मतलब जो हमारी मिड स्टर्नम होती है, मिड स्टर्नम क्या होती है कि ये हमारी ये क्या है ये एक ऐसी बोन होती है, इसको बोलते हैं मिड स्टर्नम। और इसके जस्ट पास से यहाँ से हमारी ये रिब्स निकलती हैं, ये रिब्स कितनी होती हैं पेयर्स में पाई जाती हैं, 12 पेयर्स होती हैं रिब्स। तो हमारी ये यहाँ से ये फर्स्ट ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, ये हमारी फर्स्ट रिब्स, सेकंड रिब्स, ये क्या है ये थर्ड रिब्स हो गई, और ये फोर्थ रिब्स हो गई, ये फिफ्थ रिब्स हो गई, ये सिक्स रिब्स हो गई, ये 7 और ये 8 9 10 11 और 12 जो होती है वो क्या होती है वो इनसे जुड़ी नहीं होती है। जो हमारी कुछ 7 रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं फॉल्स रिब्स होती हैं, जो और
अभी ये देखते हैं कि फॉल्स एंड ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं? जो रिब्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रू। वो क्या होती हैं? ट्रू रिब्स होती हैं। और जो रिब्स एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। तो ये जो हमारा हार्ट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिड स्टर्नम के पास। लेकिन ये कुछ जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा हार्ट यहाँ क्या होता है? ये यहाँ पे ऐसे ज्यादा निकला हुआ होता है, क्योंकि जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्या होंगे? ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? ये हमारे लंग्स। ये हमारे लंग्स है। और ये जो लंग्स होता है, लंग्स जो लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट जो ज्यादा प्रेजेंट होता है तो वहां पे क्या होता है? ऐसे बना होता है। ये यहाँ पे एक नोच होता है। ये क्या होता है? ये नोच होता है। ये कैसा होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। ये हमारा कार्डियक नोच है। जो हमारा हार्ट क्या होता है? इस साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है और इस साइड थोड़ा कम प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है? ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है? इंफीरियर वेना कावा की थ्रू जो हमारी राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो क्या करता है? राइट एट्रियम से फिर हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर हमारे लंग्स में जाता है। ये जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजनेशन करते हैं। ऑक्सीजनेशन क्या होता है? कि जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहां पे जाके ऑक्सीजनेशन होता है। जो CO2 होता है, O2 होता है, वो आपस में क्या होती है? अल्वुलाई के द्वारा गैस एक्सचेंज होता है। जब अल्वुलाई से गैस एक्सचेंज होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वहां से क्या होता है? ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। फिर जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है? वो उस ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती है। ये जो हमारे लंग्स हैं ये पल्मोनरी वेन से हमारे प्योरीफाइड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आते हैं। फिर वहां से क्या होता है? ये जो बाइकैप्सिड वाल्व है उसके थ्रू जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। फिर वहां से जो हमारा आर्च ऑफ रोटा होता है उससे क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में सिस्टमिक तरीके से ब्लड को सप्लाई करता है। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सभी चीजों को मिल जाता है। और ये जो हमारा एक सर्कल है वो कितने में कंप्लीट होता है? 0.8 सेकेंड में। ये जो हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन है ये एक सर्कल जो है वो कितने में कंप्लीट होता है? 0.8 सेकेंड में। इसमें क्या होता है? जो एट्रियम का ये होता है, एट्रियम का जो प्रोसेस होता है वो 0.1 में होता है, 0.1 में। और जो फिर हमारा वेंट्रिकल्स का होता है एट्रियम वो 0.4। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो ये एट्रियम का पूरा सर्कल, दोनों सर्कल हम मिला लेते हैं तो जो एट्रियम का होता है वो 0.4 सेकेंड काम करता है और दूसरा जो हमारा वेंट्रिकल्स का होता है वो सर्कल 0.4 सेकेंड वर्क करता है। ऐसे क्या होता है? ऐसे ये हमारा पूरा बराबर हो जाता है। 0.4 सेकेंड ये काम करता है, 0.4 सेकेंड ये काम करता है। इसके बाद क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है वो रिलैक्स होता है। अब हम ये बात करेंगे कि जब हार्ट पंप करता है तो उसको क्या बोलते हैं और जब हार्ट रिलैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल। उसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।